वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पार्ट 5 को समझेंगे, जिसका नाम है मौलिक एवं कर्तव्य। आइए सीखें कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं हमारे, यानी मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे विभिन्न मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। शिक्षक बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत गांव-गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा था। निपनिया गांव को भी मुख्य शहर से जोड़ने हेतु इंजीनियर ने कार्य शुरू किया। शनिवार को साप्ताहिक मजदूरी भुगतान का दिन तय किया गया। अतः शनिवार को सुबह 10 बजे से ही महिला पुरुष मजदूर पंचायत भवन के पास एकत्रित होने लगे। 11 बजे इंजीनियर और ठेकेदार मजदूरी का पैसा लेकर आए। पंचायत भवन से मेज कुर्सी मंगवाकर ठेकेदार ने मजदूरी वितरण शुरू किया, यानी मजदूरी का पैसा देना शुरू किया। पहले पुरुष मजदूरों को पूरी मजदूरी दे दी गई। फिर महिलाओं के नाम पुकारे गए। उन्हें पुरुषों से आधी मजदूरी दी जाने लगी, यानी आधा पैसा। 3-4 महिलाओं ने ले भी ली। ललिता का नाम पुकारा गया तो वह भी खड़ी हो गई। ठेकेदार ने उसे भी आधी मजदूरी देनी चाहिए, पर ललिता ने नहीं ली। ललिता ने मजदूरी लेने से इनकार करते हुए कहा, हमारी साक्षरता की किताब में साफ लिखा है, समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है। जब तक सब महिलाओं को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, कोई मजदूर मजदूरी नहीं लेगा। हम अपना शोषण नहीं होने देंगे। ये बात ललिता ने कही उसके ठेकेदार से। ललिता ने ठेकेदार से कहा, हमें पुरुषों के बराबर मजदूरी चाहिए। आपने नहीं दी तो हम कलेक्टर को लिखेंगे। हमने पढ़ना लिखना सीख लिया है। शोर सुनकर गांव के लोग पंचायत भवन के पास आने लगे। गांव की पाठशाला के प्रधानाध्यापक भी आ गए। उन्होंने कहा, ठेकेदार को समझाया, ललिता ठीक कहती है, यह गांव पढ़ लिख गया है, महिलाएं अपने अधिकार जानने लगी हैं, आप इनका शोषण न करें। समझाने बुझाने पर ठेकेदार मान गया और महिला मजदूरों को भी पुरुष मजदूरों के बराबर मजदूरी दी गई। सभी महिलाएं बहुत खुश थी। ललिता की जागरूकता ने उन्हें जागरूक कर दिया। सभी अपने अधिकारों को जानने हेतु काफी उत्सुक दिखे। सामने बैठा छात्र सुनील खड़ा हो गया। उसने कहा, सर, आप हमें अपने अधिकारों के बारे में बताएं। शिक्षक ने कहा, हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से भी जुड़े हैं। तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त हों, पर तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करो। तुमने सुना होगा कि पिछले महीने गांव के संतराम ने गांव की मुख्य सड़क के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया और दीवार बना ली थी। पंचायत को उसे तुड़वाना पड़ा। सरपंच ने संतराम को समझाया कि उसका कर्तव्य है कि वो उस आम रास्ते को अवरुद्ध न करे, यानी उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य को स्पष्ट उल्लेख है, मतलब कर्तव्यों का जो है स्पष्ट उल्लेख है, साफ लिखा हुआ है। ये अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। आइए हम जाने कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। शिक्षक ने मौलिक अधिकारों का चार्ट टांग कर बताया कि संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिकार हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार। कौन सा फर्स्ट है? समता का अधिकार।
समता के अधिकार में सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं, यानी उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी को समान अवसर दिए गए हैं। शासन द्वारा जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं, नदी तालाबों, भोजनालयों, होटलों में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जाएगा। छुआछूत, अस्पृश्यता का मानना एक अपराध है। और हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो ये हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम दूसरा वाला समझेंगे। दूसरा वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार ने हमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने की, भाषण देने और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को समाचार पत्र में लेख आदि लिखने की भी स्वतंत्रता है। अब है पॉइंट दूसरा, सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें है हमें अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक समझने समझाने के लिए सभा करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन या जुलूस में हथियार आदि नहीं ले जा सकते। जुलूस शांतिपूर्ण होना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो किसी बात पर एक समान विचार रखते हों अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं। अब है भ्रमण की स्वतंत्रता। अब इसमें है भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अब पॉइंट है निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। निवास यानी जहाँ वो रहना चाहे। अब इसमें है भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता एवं अधिकार है। यानी उसका अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रह सकता है। स्थायी रूप से भी रह सकता है और अस्थायी रूप से भी वो रह सकता है भारत के किसी भी स्थान पर। अब पॉइंट है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को कानूनी सीमा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। मतलब जो व्यापार है वो हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी सीमा में रहकर कहीं भी अपना व्यापार चला सकते हैं। अब है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समस्त अधिकारों का महत्व केवल तब तक है जब तक कि व्यक्ति सुरक्षित एवं जीवित है। संविधान नागरिकों को जीवन व सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कहीं ले जाया जा नहीं सकता। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षक ने कहा, मैंने तुम्हें समान कार्य के लिए समान मजदूरी के विषय में घटना सुनाई थी। ललिता ने कहा था कि ठेकेदार उसका शोषण नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शोषण से बचाता है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती